ऐसी डोर, हीर न जाने रांझा न जाने, जाने है दिल मेरा, कहीं पे जाके मिल जाएगा नाम ये तेरा मेरा। तो प्रेम को लेकर आपका क्या विचार है, जो अपने आसपास में देख रहे हैं या सिटीज में जो देख रहे हैं, या बहुत बार क्या होता है कि हम लोग फोन्स में भी देखते हैं, तो प्यार को लेकर आपका क्या विचार है? आजकल का जो प्रेम है वो फैशन हो चुका है। जिस तरह से लोग कपड़े चेंज करते हैं उसी तरह आजकल प्रेम चेंज कर रहे हैं। प्रेम को एक आदर्श रूप में होना चाहिए, जो आज के समय में बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, ये है कि प्रेम आजकल कहीं मतलब एक अलग रूप में दिखाया जा रहा है प्रेम को। बिल्कुल। आपके नजरिए में ये प्रेम किस रूप में होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? उसने कहा था, एक कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, आपको उसमें प्रेम का एक आदर्श रूप देखने को मिलेगा। अगर प्रेम असफल भी रहता है फिर भी उसका जो प्रेम रहता है वो आदर्श रूप में एक चरितार्थ होता है, उसमें आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप ये कहानी का बात बोल रहे हैं, तो इसमें जिसे हम लोग आजकल देख रहे हैं, प्रेम को पाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उस कहानी में क्या कुछ ऐसा ही है क्या? प्रेम पाना ही प्रेम नहीं होता है। प्रेम अगर ना मिले तो भी आपका प्रेम सच्चे रूप में हमेशा जीवित रह सकता है। उसमें यह नायक और नायिका के रूप में लहना सिंह सूबेदारनी के रूप में आप देख सकते हैं। जैसा हम लोग आजकल देख रहे हैं, प्रेम एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। अगर किसी को प्रेम ना मिले तो देखते हम लोग कि वो लड़का कुछ बुरी आदत पकड़ लेता है या अपने साथ कुछ गलत करना चाहता है। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखो, दिल टूट जाने पे दो चीजें होती है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, और दूसरा होता है तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। लेकिन अभी तुमको देखने को मिलेगा, जो हम लोग जिस विषय में बात कर रहे हैं उसमें एक तीसरा चीज होता है जो हम लोग आगे कहानी में देखेंगे। अच्छा, ये जो तीसरा चीज है ये होता क्या है तीसरा चीज में? कैरियर बनता है लड़का का, और लड़का इसमें फौज में जाता है। अच्छा, तो जैसे कि पहला आप बोले कि जो आप बोले कि वो क्या बोले थे पहला डायलॉग, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। यानी वो भी तो कैरियर का ही बात हुआ उसमें भी। लेकिन तो यहाँ पर एक प्रेम आदर्श रूप में नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, बदला का भावना। जिस आदर्श रूप में हम लोग चाह रहे कि प्रेम था, हाँ। वो आज भी होना चाहिए, लेकिन अच्छा। आज वो जो विकृति आ गई है वो उस तरफ जा रहा है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अच्छा, मतलब उसमें बदला का भावना झलकता है। झलकता हाँ, है। ये तो है कि लड़का लोग अगर को अगर प्रेम है तो फिर बदलाव नहीं, बदला नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये जो फौज में जाने का जो सफर है, वो जो आप बोले वो फौज में जाता है लड़का, तो फौज में जाने के पीछे कुछ तो कारण होगा। कारण जानने से पहले कहानी के शुरुआत में हमको चलना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक भीड़ भाड़ बाजार है, उस बाजार में एक दुकान पर एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। लड़का अपने मामा के लिए दही लेने आया है और लड़की अपने घर के लिए बड़ी। दोनों मिलकर के दही और बड़ी मिला करके कढ़ी बनाएंगे। आगे हम लोग जानेंगे इस चीज को। तो फिर होता क्या है फिर आगे? होता यह है कि उसके बाद किसी न किसी बहाने से लड़का पूछता है कि तुम कहाँ पे रहती हो, या उससे बातचीत शुरू करता है। तो फिर लड़का लड़की में आपस जो बात होता है, उसके बाद फिर किसी न किसी बहाने से लड़का और लड़की मिलने लगते हैं। अच्छा, उसी बाजार में? उसी बाजार में। अब बाजार के अलावा भी सब्जी लाने, दूध लाने, या किसी बहाने से घर से मिलने लगते हैं। तो लड़का एक दिन पूछ देता है कि तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत करके शर्मा करके चली जाती है। कुरमाई मतलब? कुरमाई मतलब उनके समाज में हो सकता है कि सगाई, एंगेजमेंट जो होता है। अच्छा, या शादी टाइप ना? शादी टाइप नहीं, शादी से पहले जो एंगेजमेंट होता अच्छा, है अच्छा। उसके ऊपर में। तो फिर आगे क्या होता है? आगे होता यह है कि लड़की हर बार धत बोल करके भाग जाती है। लड़का हर बार पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। अच्छा, वो लड़का बार बार उससे यही क्यों पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई? उसके पूछने का कारण यह है कि लड़का कंफर्म कर लेना चाहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है तो नहीं। अच्छा। और नहीं है तो अपना प्रपोजल एक तरह से देना चाहता है। तो अब तुमको देखने को मिलेगा कि वो एक तरह से पूछ रहा है कि बॉयफ्रेंड बना ले। कंफर्मेशन ले रहा है। वो एक तरह से कह रहा है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बॉयफ्रेंड बना ले। और लड़की जो धत बोल के भाग जा रही है, किसी और को पटा ले। अच्छा, ये चीज होता है यहाँ पर। अच्छा, तो लड़का का नाम क्या रहता है यहाँ? लड़का का नाम है लहना सिंह, और ये जो कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह है। और इस कहानी में जब कहानी आगे बढ़ता है तो लड़का का दिल टूट जाता है। होता यह है
कि जब कहानी आगे बढ़ेगा और लड़की एक दिन कह देगी कि हाँ मेरी कुर्बानी हो गई, तो लड़का का दिल टूट जाता है। अच्छा, तो वो लड़की बोली थी क्या कि मेरा मतलब वो सगा या ब्याह जो है वो हो गया? हाँ, जब पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई, तो एक दिन लड़की बोलती है हाँ हो गई। अच्छा, वो मार्केट में ही पूछता है? हाँ, वो घूमने के दौरान ही पूछता है। तो लड़का को डाउट नहीं होता कि झूठ बोल रहा है? नहीं, वो क्योंकि वो सबूत के तौर पे एक रंगीन सालू दिखाता है। सालू मतलब? वो हो सकता है कि जैसे हम लोग रिंग पहनाते हैं, अच्छा अच्छा, तो उनके समाज में वो रंगीन शॉल टाइप, दुपट्टा दुपट्टा शॉल टाइप जो होता है वो अच्छा होता अच्छा, है। फिर क्या होता है? होता यह है कि लड़के के साथ उस पूरे दिन में कुछ घटनाएं घटती है, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसका सच में इस बात से बहुत दुख पहुंचा और दिल टूट गया है। अच्छा, घटना क्या होता है एक्चुअल में? होता यह है कि जब वो अपने घर की तरफ जाता है, तो एक लड़के को ड्रेन में उठा के फेंक देता है और एक साध्वी से जाकर टकरा जाता है, और उस साध्वी से वो अंधे की उपाधि पाता है। फिर सब्जी वाले पे पूरा दूध गिरा देता है। कहानी में फिर आगे क्या होता है? कहानी चली जाती है 25 साल आगे। उसमें फ्रांस का भूमि है और प्रथम विश्व युद्ध का समय है। कुछ सैनिक वहां पे बंकर में छिपे हुए हैं और अपने पोस्ट का रक्षा कर रहे हैं। ये लहना सिंह 25 साल अब बैक में, जो बचपन का जो कहानी था, वो अब 25 साल आगे चला जाता है। अच्छा, और उसमें होता यह है कि युद्ध भूमि में जाने से पहले उसका अफसर का एक चिट्ठी आता है सूबेदार हजारा सिंह का, कि साथ में युद्ध भूमि में चलेंगे। अच्छा, युद्ध में जाने से युद्ध पहले? में जाने से पहले तो एक चिट्ठी उसको मिलता है उसका घर आने का। जब ये लड़का उसका घर जाता है, तो जो अपने साहब से मिलता है सूबेदार हजारा सिंह से, तो वो कहता है कि सूबेदारनी तेरे को बुला रही है। तो ये यहाँ पे शौक हो जाता है कि सूबेदारनी उसको क्यों बुला रही है, क्योंकि वो तो उसको पहचानता नहीं है, कभी मिला नहीं है, कभी भी आर्मी क्वार्टर हो या कोई फंक्शन हो, सूबेदार हजारा सिंह अपने फैमिली वालों से कभी मिलाए नहीं, तो फिर कैसे वो जानेगा। तो होता यह है, जब वो भीतर उससे मिलने जाता है, तो वो जो सूबेदारनी होती है वो बोलती है पहचाने? तो लड़का कहता है नहीं। तब वो कहती है तेरी कुर्माई हो गई। अच्छा, अब लड़का को वो पूरा वाक्य याद आ जाता है, पूरा दिख पूरा जाता है। दृश्य याद आ जाता है कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत सालों बाद अपनी प्रेमिका को देखा, तो फिर उसका क्या रिएक्शन था? बहुत इमोशनल टाइप का वहां पे वातावरण बन गया था और रोने जैसा वहां पे दोनों का स्थिति था। लड़की कहती है कि उसके 4 बच्चे हुए, लेकिन चारों मर गए। अच्छा, अब ये एक और है जिसका नाम बोधा सिंह है, हाँ। वो फौज में है। उसका अच्छा, पति भी बोधा सिंह जो है उसका बच्चा ही है? बच्चा है। तो 4 मरने के बाद वो जन्म बस जाएगा? हाँ, अच्छा, वही जिंदा बच्चा है। अच्छा, वो जिंदा बच्चा है। और उसका पति भी फौज में है। अगर दोनों युद्ध भूमि में जाएंगे, हाँ, कहीं शहीद हो गए, अच्छा, तो फिर इसका क्या होगा, ये हाँ। सोच करके वो लहना वहां पे सिंह तो रोती है। था ही, ले जाता। नहीं, यहाँ पे बात फिर आदर्श प्रेम कहानी का है ना, अच्छा अच्छा, हाँ, ये एक बात आइडियल है, लव हाँ। स्टोरी है। तो होता यह है कि वो कहती है कि जिस तरह से बचपन में तुम अपने जान पे खेल करके, जब वो टांगा गाड़ी जो रहता है, घोड़ा गाड़ी, उसके नीचे आ जाती है, तो अच्छा, लहना सिंह अपना जान पे खेल करके उसकी जान बचाती है। अच्छा, ये मतलब स्टार्टिंग में होता है हाँ, ऐसा होता कुछ? ही है हाँ। कि वो एक तरह से कहना चाहती है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जिस तरह से कहानी का नाम भी है हाँ, कि उसने कहा था, तो उसने क्या कहा, जैसे सूबेदारनी अभी उसको कह रही है, हाँ। तो उसने क्या कहा था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये बात वो कहती है। लड़का भी कह देता है कि तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला ना फिर पाया। इसके बाद क्या हुआ? होता यह है कि लड़की उससे एक वादा लेना चाहती है, युद्ध भूमि में उसके पति और बेटे का रक्षा करने के लिए। जिस तरह से बचपन में उसको अपने प्राणों का परवाह न करते हुए उस लड़की का जान बचाया था, उसी तरह युद्ध भूमि में उसके बेटा और पति की रक्षा करने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब प्यार भी देगा नहीं, और इधर से पति और बेटा का रक्षा करने के लिए कुल्ली पे चढ़े। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जा रहा है अच्छा, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हो सकता था कि युद्ध भूमि में वो चाहता था उसके पति और बेटे को वो मरवा सकता था, उसको मौका भी मिलता है, लेकिन वो ऐसा कुछ करता नहीं है। तो युद्ध भूमि में होता क्या है फिर? युद्ध भूमि में होता यह है कि जब एक ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पर सबके प्राण संकट में आ जाते हैं, जर्मन सैनिक लोग रहता है, वो कुछ एक ऐसा जाल बिछाता है जिसके षड्यंत्र में, जाल में ये लोग फंस सकते थे, लेकिन लहना सिंह अपने चतुर बुद्धि के कारण सबका जान बचा लेता है। अच्छा, तो ये
जर्मन सही से बोले, वो क्या किया क्या था और लहना सिंह कैसे जान बचाया? एक लप्टन साहब थे, वो बहरूपिया लप्टन साहब बन के आए थे। अच्छा, लेफ्टिनेंट का कुछ नाम हो? लेफ्टिनेंट ही नाम उसमें रहता है, एक पोस्ट है, आर्मी का बहुत बड़ा पोस्ट रहता है, उसमें वो बहरूपिया बन करके आ जाता है। वो एक ऐसा चक्रव्यूह रचता है जिसमें ये लोग को मरवा देता है। लेकिन होता यह है कि लहना सिंह अपना चतुर बुद्धि के कारण सबको बचा लेता है। उस लप्टन साहब को कुछ क्वेश्चन पूछता है वो। अच्छा, मतलब वो जर्मन सैनिक की लप्टन साहब का रूप धारण करके आता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि जब लप्टन साहब उसको सिगरेट ऑफर करता है, सिख जो होते हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि एक क्वेश्चन पूछता है लहना सिंह कि सर आपको याद है वो गांव में जो शिकार खेले थे उसमें नीलगाय के बड़े बड़े सींग थे? तो लप्टन साहब बोलता है हाँ हाँ याद है 2.5 फीट से ज्यादा का वो बताता है। अच्छा, ले उसका तो कुछ पता ही नहीं, जबकि नीलगाय का सींग ही नहीं होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वो खानसामा याद है जो शंकर जी पे जल चढ़ाता है? खानसामा शंकर जी पे जल चढ़ा रहा है, जो कि कभी भी संभव वो तो नहीं। मुस्लिम था। तो वो ऐसा कुछ घटना घटता भी नहीं, मतलब उसको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछता है और कंफर्म हो जाता है। तो वो लप्टन साहब को क्या करता है, वहां पे मार देता है। उधर से जब जर्मन सैनिक और पीछे से जो उसके जो टीम थे वो जब वापस आते हैं तो एक भीषण लड़ाई होती है। फिर जब युद्ध थोड़ा खत्म होता है तो लहना सिंह घायल रहता है, तो सबको घायल को पीछे बेस कैंप में भेजना है, गाड़ी आता है। लेकिन लहना सिंह को जब गाड़ी में चलने के लिए कहा जाता है तो वो नहीं जाता है। तो फिर जैसे आप अभी बोले कि लहना सिंह जो होता है वो अपना चतुर बुद्धि से सब सैनिक का मदद करता है, लेकिन मेन बात तो है कि सूबेदारनी का जो वादा रहा कि बेटा और पति का रक्षा, तो ये हमको समझ में ना है, ये कैसे करता है वो? जैसे युद्ध भूमि में होता यह है कि उसका बेटा जो बोधा सिंह है ना वो बीमार पड़ जाता है, तो उसके बदले में ड्यूटी जो है वो लहना सिंह करता है। तो वहां पे वजीरा सिंह पूछता भी है कि भाई तू उसके बदले में ड्यूटी क्यों कर रहा है, तेरा कोई लगता है क्या, कोई रिश्तेदार है क्या? हो सकता है उसका ही बेटा हो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक मानवता के खातिर क्या करता है कि उसके बदले में ड्यूटी करता है, या अपना जो जर्सी वगैरह या गर्म कपड़ा वगैरह होता है, कंबल वगैरह होता है, उसको सोने के लिए, या उसका तबीयत खराब है तो उसका देख रेख करता है वो। अच्छा, उसका बेटा का नाम क्या बोले? उसका बेटा का नाम रहता है बोधा सिंह। अच्छा, बोधा सिंह का मुंह कहीं लहना सिंह से मिल रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो और वजीरा सिंह के ये कहने पे भी वो बुरा नहीं मानता है, बस इसको एक मजाक के तौर पे लेता है। और सूबेदार हजारा सिंह को बचाता है लहना सिंह अपने चतुर बुद्धि से। जब होता यह है कि लप्टन साहब के चतुर बुद्धि में जब वो फंस जाता है तो लहना सिंह माचिस लाने के बहाने से खंदक में जाता है और वजीरा सिंह को कहता है कि लप्टन साहब के रूप में एक बहरूपिया आ गया है, तुम एक काम करो, सूबेदार को खबर करो, वो नीचे अपना एक पलटन लेकर के गए हैं, जरूर ये जर्मन सैनिकों का एक षड्यंत्र है। तो वो उधर में जाकर के उधर हजारा सिंह को बता देता है। अब वो लौट करके जब आते हैं तो जर्मन सैनिक बीच में पड़ जाता है, नीचे से वो उस तरफ से जर्मन सैनिकों को मार रहे हैं, इधर फ्रंट में ये लोग जर्मन सैनिकों को मार रहे हैं, तो 70 जर्मन सैनिक बीच में पड़ जाते हैं। अच्छा, और जो सूबेदार रहते हैं वो घमासान युद्ध होता है, सूबेदार बच जाता है। लहना सिंह घायल है और जब गाड़ी कैंप से आती है इन लोग को ले जाने के लिए। अच्छा, लहना सिंह को गोली लगा कहाँ पे? दिल पे? पसली में। अच्छा, इधर एक कमर में, एक कमर में लगा था, एक कंधे में लगा था। अच्छा, तो कमर वाला तो पता नहीं चल रहा था, कंधा वाला तो 2 गोली लगा था। तो उसको भी बोला गया कि साथ में चलने के लिए, गाड़ी आया था घायलों को ले जाने के लिए। तो उसमें लहना सिंह करता यह है कि सूबेदार हजारा सिंह को और जो बीमार है बोधा सिंह उसको उसमें चढ़ा देता है। तो लहना सिंह को भी कहने मतलब मौका मिलता है जाने का, लेकिन वो नहीं जाता है। क्यों? वो वहीं पे रहता है ताकि अगर नेक्स्ट बार गाड़ी आए तब वो जाएगा, तब तक वो अपनी मतलब गाड़ी भर गया था? नहीं, गाड़ी नहीं भरा था, लेकिन वो अपने पोस्ट पे अभी पोस्ट का रक्षा करना चाहता था, वो पोस्ट छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसने जो कहा था वो कर दिया। हाँ, ये बात उसमें कंप्लीट हो जाता है और ये बात सच भी हो जाता है। लहना सिंह वहीं रह जाता है, लहना सिंह शहीद हो जाता है। उससे पहले वो एक बात कहता है बोधा सिंह को कि सूबेदारनी से कह देने के लिए, कि जब वो कहता है कि चलने के लिए साथ में कैंप, क्योंकि वो भी घायल है,
तो नहीं जाता है, साथ में चलने के लिए कहता है। तो वो जवाब देता है लहना सिंह कि तुम मेरा एक काम कर देना, कि उसने जो कहा था सो मैंने कर दिया। जाकर अपना मम्मी को बोल देना। हाँ, एक तरह से सूबेदारनी को जाके कह देना। हाँ। हजारा सिंह कहता है कि तुम खुद ठीक होकर के जाओगे और अपने सूबेदारनी से खुद कह देना कि उसने जो कहा था सो तुमने कर दिया। और लहना सिंह शहीद हो जाता है। वो 77 सिख राइफल न्यूज में आता है कि शहीद हो गया। तो वो जो बाप बेटा, उसको डाउट नहीं हुआ था कि मेरा पत्नी और मेरा मम्मी का ही कोई पुराना प्रेमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक अच्छा। आदर्श प्रेम कहानी था। अच्छा। और यहाँ पे देखो, जो आज के समय में जो प्रेम विकृत हुआ है, हाँ। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि ठुकरा के हाँ। मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और दूसरा चीज भी नहीं होता है कि तेरा गम अगर ना होता तो शराब में ना पीता। अच्छा, तो वो फिर लड़की को पता नहीं चला? पता चला होगा, कहानी वहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। हैप्पी एंडिंग तो नहीं कहेंगे, सैड मार्मिक मार्मिक, हाँ। मार्मिक है। लेकिन ये एक आदर्श प्रेम कहानी और एक सच्चा वीर सैनिक का कहानी है। सच्चा वीर सैनिक का कहानी तो है, ठीक है, लेकिन ये आदर्श प्रेम जो है वो तो वन साइडेड ही हुआ ना। नहीं, वन साइडेड नहीं है। अगर वन साइडेड रहता हाँ। तो वो क्यों याद दिलाती कि बचपन में जिस तरह से घोड़ा गाड़ी के नीचे वो आ गई थी, हाँ। तो वो लहना सिंह अपने जान पे खेल करके उसका जान बचाया था। तो ये बात क्यों याद दिलाई? तो कुल मिला के तो फिर कहीं ना लड़का ही कहीं झाल बजाया। नहीं, कहीं ना कहीं उसको भी प्रेम था लहना सिंह से। अच्छा, तो प्रेम था तो बियाह काहे किया? फिर बाल बच्चा कैसे हो गया? परिवार, अच्छा, उसका फैमिली, मतलब माता लड़का पिता शादी एक्सेप्ट करवा कर दिया। लेता है शादी करवा दिया सिचुएशन को। होगा। हाँ। इसलिए ना कहा गया है कि अशकों की माला मुझे पहना कर, खुश है वो घर किसी और का बसा कर, अच्छा सिला दिया तुझे तेरे प्यार का। तो आप ये जो कहानी बताए बहुत ही बढ़िया रहा। तो ये कहानी से हमारे जो दर्शक है उन्हें क्या सीख मिलता है? प्रेम असल अर्थों में जो होता है वो हम लोग सीख सकते हैं। आजकल का जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर चल गया है, ब्रेकअप, तुरंत दिल टूट जाना, हाथ काट लेना, सुसाइड करना, शराब में अपने आप को पूरी तरह से डुबा देना, ये सब से आप बच सकते हो। दिल टूट भी जाए तो उतना दुखी नहीं होना है, कैरियर में अपना आगे बढ़ते रहना है, लहना सिंह के जैसा कुछ बनना है। यहाँ पे एक लहना सिंह दिल टूटने से न शराब की तरफ जाता है और न ही कोई किसी तरह का बदला लेता है। यहाँ पे एक तीसरा चीज होता है, वो फौज में जाता है, अपना कैरियर बनाता है, अपना देश का रक्षा करता है। और इसमें प्रेम भी हमेशा के लिए जीवंत रह जाता है, मर के भी जिंदा रह जाता है, हमेशा के लिए अमर अमर रह प्रेम। जाता है। तो इसलिए प्रेम की खूबसूरती उसके अधूरेपन में भी होती है। अच्छा, हाँ, ये तो प्यार वो नहीं जो साथ रहकर मतलब कंप्लीट हो। प्यार कंप्लीट वो होता है जो एक्चुअल में कभी मिलता नहीं। बिल्कुल, अधूरा प्यार पूरा प्यार होता है। तो आज बहुत ही यहीं पे अच्छा लगा आपसे कहानी सुनकर। तो दर्शक, जैसा कि हमारे यहाँ स्वीटू बाबू है, ये हमारे एपिसोड में अब आपको पर वीक लगभग आपको दिखते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि ये छोटा सा कहानी आपको कैसा लगा। हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने कुछ नया तरह से कुछ नया चीज को आप लोगों के समक्ष हम लोग पेश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।